एक रचनाकार है जो ये बात कहता है कि किसी की याद ना आए ख्याल बट जाए, दुआ करो कि कयामत की रात कट जाए। कि किसी की याद ना आए ख्याल बट जाए, दुआ करो कि कयामत की रात कट जाए। और मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अतुल मिश्र मधुकर के। आइए काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। कहना है कि तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है। बस बहुत ज्यादा मैंने भूमिका बनाई नहीं, यहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सभी लोग जुड़ जाइए कि तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी शाम सी जुल्फों का बादल याद आता है। मगर जब धूप में होता कोई साया नहीं मिलता तो फिर कुछ भी नहीं, बस माँ का आंचल याद आता। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो फिर कुछ आंचल याद आता है, तो फिर कुछ भी नहीं, बस माँ का आंचल याद आता है। और चार पंक्तियां इस तरह से हो गई कि सजर बूढ़ा हुआ फिर भी हवा निकलती है, सजर बूढ़ा हुआ फिर भी हवा निकलती है, और झोलियों से फकीरों के दवा निकलती है। और कौन समझाए इन बिगड़ी हुई औलादों को माँ की नाराजगी में भी दुआ निकलती है। बढ़िया है, वाह 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 वाह। दुआ निकलती है, माँ की नाराजगी में भी दुआ निकलती है, और मेरी छोटी सी भी गलती की सजा देती है। हाँ, मेरी मन से बड़ी मेरी छोटी सी भी गलती की सजा देती है, और शीत की रात में जल्दी ही जगा देती है। मेरी छोटी सी भी गलती की सजा देती है, शीत की रात में जल्दी ही जगा देती है। और ठोकरें खा के जब आता हूँ घर जमाने की माँ मुझे प्यार से पल्लू में छिपा लेती है। माँ मुझे प्यार से पल्लू में छिपा लेती है, माँ मुझे प्यार से पल्लू में छिपा लेती है। आइए जिस स्वर विन्यास के लिए मैं जाना जाता हूँ उसमें कुछ रचनाएं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत दादा। कि प्रीति की रीत सीखना सरल तो नहीं, प्रीति की रीत सीखना सरल तो नहीं, और जैसे हो वैसे दिखना सरल तो नहीं, जैसे हो वैसे दिखना सरल तो नहीं। कि राम पर तर्क करना अलग बात है, राम पर तर्क करना अलग बात है, राम पर छंद लिखना सरल तो। बहुत बढ़िया है, वाह 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 वाह। राम पर छंद लिखना सरल। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि नीर बन हिम शिखर से पिघल आएगी, नीर बन हिम शिखर से पिघल आएगी, और सहज भावनाओं में ढल आएगी। मन को रैदास जैसा तो पावन करो, मन को रैदास जैसा तो पावन करो, फिर कठौती में गंगा निकल आएगी। बहुत बढ़िया है, वाह 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 वाह। प्रयास दादा माला पहनाते हुए, बहुत बढ़िया। फिर कठौती में गंगा निकल आएगी, फिर कठौती में गंगा निकल आएगी। आइए इस शीर्षक को थोड़ा स्पर्श करने की कोशिश करें। स्वागत है दादा। और मुझे लगना चाहिए कि मंदिर के प्रांगण में कवि सम्मेलन हो रहा है और प्रबुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे। और मुझे ये भी लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा शिल्पकार मंच पर बैठा है। पंक्तियां स्वागत है। कि तारे प्रभु तुमने इतने नभमंडल में जितने नहीं तारे, कि तारे प्रभु तुमने इतने नभमंडल में जितने नहीं तारे, कामिनी क्रोधिनी लोभिनी को भवसागर से तुम पारी उतारे। कि लोक में तेरी सदा ही उतारती आरती भारती चांदी सितारे, आरती भारती चांदी सितारे।
सूर्य के मीरा के और सिखाने के आप बने रहो आँख के तारे। सूर्य के मीरा के और सिखाने के आप बने रहो आँख के तारे। सूर्य के मीरा के और सिखाने के। आइए एक गीत पढ़ता हूँ और उस गीत पढ़ के मैं विदा लेता हूँ। काव्य की प्रणेता माँ विजेता और अंधकार लेखनी समारे मंद मंद ना लिखाइए। कविता का मान दिन मान सा प्रकाशित हो भावना विहीन दुख द्वंद ना लिखाइए। कि जिसमें न मातृभू की अस्मिता सुवासित हो लेखनी ऐसे ऐसा मकरंद ना लिखाइए। रोटियों पे छंद लिखे जाएं तो बुरा नहीं है किंतु रोटियों के लिए छंद ना लिखाइए। रोटियों पे छंद लिखे जाएं तो बुरा नहीं है रोटियों के लिए छंद ना लिखाइए। जिंदाबाद। आइए ये सुनिएगा। स्वागत है। कि नदी किनारे झिलमिल तारे धरती और आकाश लिखूंगा मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे। गीत का पहला बंद है। स्वागत है। कि जुल्फों की डोरियां लुभाएंगी हमें अगर तो रूप के मोती पिरो के काम लिख दूंगा मैं। गोकुल का भोर लिखूं वृंदावन की बसंत अवधि की प्यारी न्यारी शाम लिख दूंगा मैं। किंतु माँ के आंचल पे बैरी जो उठाए हाथ हाथ काट लूं ऐसा संग्राम लिख दूंगा मैं। कविता क्या चीज है माँ तेरे दामन के लिए जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा। जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा मैं। माँ के दिल के पट के ऊपर माँ के दिल के पट के ऊपर बेटे का विश्वास लिखूंगा मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि रोशनी फैलाता है धरा के बीच चांद एक तारों के उजाले से प्रकाश नहीं होता है। भूखों मरते हैं रोटी के बिना गरीब लोग इनके जीवन में उल्लास नहीं होता है। कि रात बीत जाती सारी खुले आसमान नीचे रहने को इनको आवास नहीं होता है। सत्ता के दीवानों अब देश में भी काम करो झूठी घोषणाओं से विकास नहीं होता है। झूठी घोषणाओं से विकास नहीं होता है। कि भूखों को रोटी दे करके भूखों को रोटी दे करके बेघर को आवास लिखूंगा मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। इसमें पूरे हिंदुस्तान को मैंने हिंदुस्तान की जनता को एक एक व्यक्ति को फूल माना है और एक माला बना के भारत माता के गले में पहनाने का प्रयास किया। सुनिए। स्वागत है। कि वेद ग्रंथ गीता लिखूं रे चाहे पुनीता लिखूं रामायण लिखूंगा कुरान लिख दूंगा मैं। गांधी जैसे धीर लिखूं शिवाजी से वीर लिखूं वीर नारियों का स्वाभिमान लिख दूंगा मैं। कि मीरा लिखूं सूर लिखूं तुलसी कबीर लिखूं जायसी लिखूंगा रस खान लिख दूंगा मैं। लिखने की बात जब आएगी कलम से तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिखूंगा मैं। लिखने की बात जब आएगी कलम से तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं। कि वीरों का सम्मान लिखूंगा वीरों का सम्मान लिखूंगा भारत देश विकास लिखूंगा मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे धरती और आकाश लिखूंगा मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे।